टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड प्लानर। व्हाट्सएप नंबर है तिलक करे रघुवीर। ये वही धुआं है जो हनुमान जी ने तोते के रूप में गाया था जब तुलसीदास जी राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे चित्रकूट में। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सातना जिले का एक छोटा सा शहर है जहां पर श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां आज भी उसके कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, जिसकी वजह से यह जगह श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चित्रकूट की 10 ऐसी जगहें जहां जाना जरूर बनता है। इसी के साथ साथ हम उन जगहों की सारी जानकारी देंगे, वहां की टाइमिंग, वहां की टिकट्स, वहां आने जाने का समय, वहां जाने का खर्चा और वहां जाने की मान्यताएं। तो हमारी वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 10 पे है माता अनुसुईया मंदिर। चित्रकूट में यही वो एक जगह है जहां पर आपको भक्ति और शांति दोनों एक साथ मिलेंगे। ये माना जाता है कि पहले ये जगह माता अनुसुईया का घर हुआ करती थी, जहां पर वो अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। यही वो जगह है जहां माता अनुसुईया ने सीता माता को पति धर्म का ज्ञान दिया था। यह भी माना जाता है कि माता अनुसुईया की प्रार्थना से ही मंदाकिनी रिवर उत्पन्न हुई थी। माता अनुसुईया के आश्रम के सामने से ही मंदाकिनी नदी जाती है, जहाँ पे स्नान करके माता के दर्शन करने की मान्यता है। हिंदू पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने माता अनुसुईया के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए साधुओं के भेष में माता के आश्रम आए थे और उन्हें कहा था कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपनी लाज, शर्म और अस्तित्व का त्याग कर देंगी। तब माता अनुसुईया ने अपने तप से त्रिदेव को एक नवजात शिशु के रूप में बदल दिया, ताकि उनके सामने जब वो अपनी लाज, शर्म और अस्तित्व छोड़े तो उनकी मर्यादा भी बनी रहे और उन साधुओं को बिना भिक्षा लिए वापस भी न जाना पड़े। इसीलिए माता अनुसुईया का यह आश्रम बहुत ही पूजनीय है। इस आश्रम में जाने की कोई फीस नहीं है और यह आश्रम 24 घंटे खुला होता है, लेकिन इस आश्रम में जाने का सबसे सही समय है प्रातः काल या फिर शाम को। हमारा ये सजेशन रहेगा कि माता अनुसुईया आश्रम आप रेनी सीजन में ना जाएं, क्योंकि उस समय मंदाकिनी रिवर बहुत उफान पे होती है और बाढ़ आने का खतरा होता है। भैया यहाँ पे पानी बहुत तेज बरस रहा है और बाढ़ आने का पूरा खतरा है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी दर्शन करके वापस जा रहे हैं। नंबर 9 पे है हनुमान धारा। हनुमान धारा चित्रकूट की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और ये माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी ने लंका दहन के बाद आकर अपनी पूछ की अग्नि को शांत किया था। हनुमान धारा का वर्णन रामायण के पवित्र पाठ के महत्वपूर्ण उल्लेख में मिलता है। यह माना जाता है कि हनुमान धारा में से जो धाराएं निकलती हैं, वो स्वयं श्री भगवान राम ने बाण मारकर निकाली थी। हनुमान धारा की मान्यता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो जमीन से ऐसे ही उत्पन्न हुई थी, उसे इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। आप रोपवे के जरिए भी जा सकते हैं, जिसमें आने और जाने की आपको टिकट पड़ेगी 120 रुपए की। हनुमान धारा सुबह 5 बजे से दोपहर को 12 बजे तक खुला होता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुला होता है, लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। हालांकि उस समय रोपवे सर्विस नहीं खुली होती, वो खुलती है सुबह 10 बजे से। नंबर 8 पे है कामदनाथ पर्वत। एक समय पहले अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए सारा राजपाट त्याग कर एक पर्वत पे 11 साल बिताने वाले का नाम है प्रभु श्री राम। यह माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने कामदनाथ पर्वत पर अपने वनवास के 11 साल बिताए थे, इसलिए इस पर्वत के नाम पे एक दोहा बहुत मशहूर है, चित्रकूट चिंता हरण कामदगिरी सुखधाम, धन्य धन्य अधारणी पवन जिसका नाम। संस्कृत में कामदगिरी का मतलब है वो जगह जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। कामदनाथ पर्वत की परिक्रमा पूरी इंडिया में बहुत मशहूर है। ये परिक्रमा तकरीबन 5 किलोमीटर की होती है। यहाँ की यह मान्यता है कि आप दुनिया का कोई भी तीर्थ कर लें या फिर इस कामदनाथ पर्वत की एक परिक्रमा कर लें, दोनों एक बराबर है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। श्री कामदनाथ मंदिर की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह 24 घंटे खुला होता है और यहाँ आने का सबसे सही समय है सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में यह जगह बहुत गर्म होती है और ये परिक्रमा करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। नंबर 7 पे है रामघाट। चित्रकूट की सबसे प्रसिद्ध जगह है रामघाट। रामघाट घाट है जहाँ पे चारों तरफ आपको सबसे ज्यादा श्रद्धालु। रामघाट पे श्रद्धालु सुबह आते हैं सूर्य नमस्कार करने और शाम को आते हैं यहाँ की प्रसिद्ध मंदाकिनी नदी की आरती देखने। यह माना जाता है कि रामघाट वही जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए थे। इसी घाट के किनारे तुलसीदास जी श्री राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे। बताया जाता है कि जो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और बहुत ही पर उन्होंने
राम घाटी वो जगह है जहाँ मंदाकिनी नदी के चारों तरफ आपको हनुमान जी, अनुसुईया माता, भरत जी, तुलसीदास जी और शिव जी के मंदिर मिलेंगे। राम घाट आने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं जिसका किराया आपको तकरीबन पड़ेगा 100 से 200 रुपए। राम घाट 24 घंटे खुला होता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे सही समय है सुबह 5 से 8 बजे तक या फिर शाम को आरती के समय, जो कि होती है 7:30 बजे। नंबर 6 पे है राम भरत मिलाप मंदिर। भाई, एक ऐसा अनमोल रत्न होता है जिसकी तुलना किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं की जा सकती। ऐसे ही थे भगवान श्री राम के तीनों भाई, और यह मंदिर उन्हीं के प्रेम का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भरत मिलाप मंदिर ही वो जगह है जहाँ पर भरत जी ने श्री राम को वनवास के दौरान अपने महल वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, और आज भी वहाँ श्री राम और भरत जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। भरत मिलाप मंदिर में आना बिल्कुल फ्री है, और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। नंबर 5 पे है गणेश बाग। गणेश बाग चित्रकूट का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाली अट्रैक्शन है, जो कि पड़ती है चित्रकूट के बस स्टॉप से 12 किलोमीटर दूर कारवी और देवांगना रोड पे। गणेश बाग में देखने वाली जगह है यहाँ का बाग और यहाँ का स्टेपवेल, जिसे हिंदी में हम बावली भी कहते हैं। गणेश बाग मिनी खजुराहो के नाम से भी मशहूर है। यह जगह बनाई गई थी 19वीं सदी में मराठा रूलर पेशवा विनायक राव के द्वारा। अब यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर आती है और वही इसका ख्याल रखते हैं। गणेश बाग की बावली अपने आप में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। हालांकि इसका इस्तेमाल कई साल पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी यह बावली घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। गणेश बाग आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। यह जगह घूमने का सबसे सही समय है बारिश के समय, क्योंकि तभी यहाँ की बावली में पानी भरा होता है और वो बहुत साफ भी होता है। नंबर 4 पे है गुप्त गोदावरी। गंगा गुप्त गोदावरी बसंत जा सुरसीत, सेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवनीत। राम घाट से 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी की गुफा पड़ती है। गुप्त गोदावरी जो 2 गुफाओं में बटा हुआ है और जहां अंदर जाते ही आपको घुटनों तक का पानी मिलेगा। यहाँ की बड़ी गुफा में पत्थरों से बनी 2 स्मारक हैं, जो कि माना जाता है कि वो राम और लक्ष्मण जी की थी। इसकी दूसरी गुफा बहुत ही लंबी और बहुत ही पतली है, जहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा राम वनवास से पहले की बनी हुई है, और ये बनवाई ही इसलिए गई थी ताकि राम जी और सीता जी को अपने वनवास में कोई कठिनाई ना हो। इसी गुफा में सीता जी का स्नान कुंड है, जिसमें सीता जी वनवास के दौरान स्नान करती थी। और यहाँ की ये मान्यताएं भी हैं कि यह गुफा तकरीबन 9.5 लाख साल पुरानी है। गुप्त गोदावरी में जाने की फीस है 20 रुपए, और यह गुफा खुली होती है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि यहाँ आप रेनी सीजन में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन में गुफा में बाढ़ आने का खतरा होता है। भैया, हमने आज एक्सपीरियंस किया कि एडवेंचर क्या होता है। एडवेंचर डेंजरस एडवेंचर, मतलब वहाँ पे जाने के रास्ते में ना पूरे रास्ते में ऐसी नदी सी आ रखी है और इसको पार करते हुए जाना पड़ा हमें, और वहाँ जाकर पता चला कि बंद। नंबर 3 पे है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला मंदाकिनी नदी के बगल में बसी हुई एक शिला है, जहां पर माना जाता है कि आज भी राम जी और सीता जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी ने फूलों के गहने बनाकर सीता जी का श्रृंगार किया था। तभी इंद्र के बेटे जयंत कौवे के रूप में आए और सीता जी को चोट मारकर उड़ गए। गुस्से में राम जी ने उनके पीछे एक तीर छोड़ा। उस तीर से बचने के लिए जयंत जी ने तीनों लोकों के चक्कर लगाए, लेकिन उस तीर से बच नहीं पाए। अंत में जयंत जी ने राम जी से क्षमा मांगी और उस तीर का वार अपनी एक आंख में सहा और अपनी जान बचाई। इसीलिए कौवा शायद एक बार में एक ही आंख से देख पाता है। स्फटिक शिला में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। ये 24 घंटे खुला होता है। स्फटिक शिला घूमने के लिए आपको आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ आ सकते हैं। नंबर 2 पे है भरत कूप। भरत कूप एक बहुत ही बड़ा कुआं है, जो कि है चित्रकूट से 20 किलोमीटर दूर भरतपुर गाँव में। इस कुएं की एक सबसे खास बात यह है कि जब भी आप इस कुएं से पानी निकालेंगे तो हर बार उस पानी का स्वाद अलग होगा। रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि जब राजा भरत श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे, तब उन्होंने निर्णय किया था कि श्री राम की ताजपोशी वो उसी जंगल में करेंगे, और उसी के लिए भरत जी ने भारत भर की सबसे पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया था। लेकिन श्री राम ने अपनी ताजपोशी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद भरत जी चिंता में आ गए कि अब इस पवित्र जल का क्या होगा। तभी सेज अत्रि की सलाह से भरत जी ने वो सारा पानी इस कुएं में डाल दिया।
तभी से इस कुएं का नाम है भरत कूप। यह माना जाता है कि इस कूप के पानी से अगर आप नहाते हैं तो वो नहाना गंगा स्नान के बराबर है। भरत कूप में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 से शाम को 9 बजे तक। आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं, बस आप यहाँ गर्मी में आना अवॉइड कर सकते हैं। और नंबर 1 पे है तुलसीदास की गुफा। यह वो गुफा है जहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम के लिए तपस्या की थी। तुलसीदास जी के इस मंदिर में जाने के लिए आपको राम घाट से कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और जैसे ही आप उस मंदिर में पहुंचेंगे वहां आपको तुलसीदास जी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दोहा मिलेगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जब तुलसीदास जी श्री राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे, तब वो चंदन घिसने में इतने व्यस्त हो गए कि श्री राम